हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अग्निवीर क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम साइंस के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और पास के बेल आइकन के घंटे को दबाना मत भूलना, ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको सबसे पहले मिले। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, जंतु विज्ञान अध्ययन करता है केवल जीवित जानवरों का, बी में केवल जीवित वनस्पति का, और सी में जीवित मृत जानवर दोनों का, और डी में जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। तो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित और मृत जानवर दोनों का करता है। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है ए सेरिकल्चर में, बी टिश्यू कल्चर में, सी एपीकल्चर में, और डी पिसिकल्चर में। तो मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है एपीकल्चर में। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2। ए पक्षी, ए पक्षी पक्षी इसका मिलान की यानी पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। ऑर्निथोलॉजी अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी, यानी 3 नंबर। और वंशागति को वंशागति का अध्ययन जेनेटिक्स। और पर्यावरण को का 2 नंबर से इकोलॉजी। और जीवाश्म पेलियो बायोलॉजी। तो इसका आंसर होगा 3 3 4 2 1 3 4 2 1। तो इसमें कूट में होगा, इसका आंसर होगा 3 4 2 1, सी नंबर। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? फ्रेनोलॉजी, बी एंथोलॉजी, सी एग्रोस्टोलॉजी, और डी पेलिनोलॉजी। तो फूलों के अध्ययन को कहा जाता है एंथोलॉजी। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी पैरासिटोलॉजी, और डी मेलेकोलॉजी। तो इसका आंसर होगा, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहा जाता है एंटोमोलॉजी। इसका आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ए पारिस्थितिकी विज्ञान, बी आनुवंशिकी, सी जननांगिकी, और डी वायरस विज्ञान। तो इसका आंसर होगा, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा यानी जननांगिकी, यानी जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? ए इथेनोलॉजी, बी इथोलॉजी, सी इकोलॉजी, और डी इथनोग्राफी। तो विभिन्न सांस्कृतिक के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहा जाता है इथेनोलॉजी। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ए बायोनिक्स, बी ए बायोनोमिक्स, और सी ए बायोनोमी, और डी ए बायोमेट्रिक। तो जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के यानी बायोनिक्स, मशीनी जगत में, यानी इस ज्ञान को बायोनिक्स कहा जाता है मशीनी जगत के उपयोग में। इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन, पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? ए जंतु जीवाश्म का, बी फफूंदी का, सी शैवाल का, और डी पादप जीवाश्म का। पेलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है पादप जीवाश्म का। इसका आंसर होगा डी। रेशम कीट पालन को कहते हैं? एपीकल्चर, बी हॉर्टिकल्चर, सी ए सेरिकल्चर, और डी फ्लोरिकल्चर। तो इसका आंसर होगा, रेशम कीट पालन को कहते हैं सेरिकल्चर। इसका आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? खेती है और खेती का नामकरण है।
फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी और सी है सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर और डी फलों की खेती को कहा जाता है। तो सही मिलान करना है। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है, सही है। और फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाता है, ये भी सही है। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ये गलत है। और यानी फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाता है, ये भी सही है। तो सब्जियों की खेती को कहा जाता है, अभी ऊपर पढ़ा है, ओलेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सम्मिलित नहीं है? ए एपीकल्चर यानी शहद की मक्खी, बी है सेरिकल्चर सिल्क वर्म, और सी है पिसिकल्चर लाख का कीड़ा, और डी हॉर्टिकल्चर फूल। तो एपीकल्चर शहद की मक्खी, ये सही है, ये सही है। सेरिकल्चर यानी सिल्क वर्म, ये भी सही है। पिसिकल्चर लाख का कीड़ा, ये गलत है। पिसिकल्चर में मछली पालन किया जाता है, पिसिकल्चर में मछली पालन को कहा जाता है पिसिकल्चर। और फूलों की खेती को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, ये भी सही है। और सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? ए लेक्सिकोग्राफी, ऊपर क्वेश्चन पढ़ लेना, कौन सी जोड़ी सम्मिलित है? तो लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, बी ए फिलोलॉजी डाक्टों का संग्रह, और सी एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन, और डी ए आइकोनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। तो इसका आंसर ये होगा लेक्सिकोग्राफी शब्दकोश का संकलन, ये सही है। और बाकी के सब गलत है। अगला क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं फ्लोरिकल्चर, बी पोमोलॉजी, सी हॉर्टिकल्चर, और डी ओलेरिकल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं, तो इसका आंसर होगा डी ओलेरिकल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे को कहा जाता है ओलेरिकल्चर। अभी ऊपर गलत या सही में से वो क्वेश्चन किया था, उधर मैंने बता दिया था सब्जियों की खेती के लिए ओलेरिकल्चर है। विटिकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? ए सिल्क, बी केंचुए, सी शहद, और डी अंगूर। तो विटिकल्चर यानी अंगूर की खेती को क्या कहा जाता है? विटिकल्चर। इसका आंसर होगा डी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।